नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल इंतजार करते हैं और भांग के रस में शिव के विवाह में लीन हो जाते हैं। नृत्य आदि करते हैं, जागरण आदि करते हैं, भंडारा करते हैं, क्योंकि ये महाव्रत विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। शिवरात्रि की रात है और सभी साधकों के लिए अद्भुत रात है, जगाने की रात है। कुछ लोग पूरी रात जागकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों, और आज रात जगने का साइंटिफिक कारण भी है। जो योगी है वो इस रात को ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी इस समय ग्रह का जो सेंट्रल फ्यूगल फोर्स होता है एक खास तरीके से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इसलिए यौगिक परंपरा में ये नियम है कि इस रात में कोई भी लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपकी ऊर्जा जो है इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ ले सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। इसलिए इस रात जागरण करना है, सभी को जागरण करना है। और महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण भी है। इस दिन क्षीण होता है चंद्रमा, तो इसके माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक लयात्मक शक्तियां आती हैं जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती हैं। यद्यपि चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, लेकिन शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्य पुंज महाकालासुरी शक्तियां का इस रात्रि में नाश करते हैं। इसलिए मारक हो, अनिष्ट की आशंका हो, आपके जीवन में लगता है किसी ने कुछ किया धरा हो, तो इस महामृत्युंजय शिव की आराधना कर आज की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए, अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखे अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पे ही पूजन कीजिए, एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और महाशिवरात्रि पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर नहीं पॉसिबल होता है, ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोले बाबा का श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा इत्र चंदन का इत्र विशेष रूप से भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो वो आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाइए, आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाइए। प्रजापति के पुष्प कनेर हुए, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, ये फूल उनको बहुत प्रिय हैं। ये अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं या कटे फटे मिलते हैं जैसे तैसे, तो एक चांदी का बेलपत्र रख लीजिए। उस दिन उसी को 108 बेलपत्र ध्यान रखें। चांदी का बेलपत्र आपका अभिमंत्रित होगा तो वो 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल आपको प्राप्त कराता है। 1.25 लाख बेलपत्र से आप भोले बाबा का जैसे अभिषेक करते हैं उतने ही मंत्रों से उसका अभिषेक उनको अर्पित करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है। और अभिमंत्रित बेलपत्र आप इस दिन चाहें तो, या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख करके या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख करके अर्पित कीजिए। चिकना भाग जो होता है उस पर लिखिए और ये डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र न हो, इस बात का ध्यान रखें। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था तो आदि शक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात शिव भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव जी के डमरू की डम डम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह इसमें संभाव से सहायक होते हैं। तो ये आज के दिन डमरू अर्पित करे। भोले बाबा को डमरू धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। नासा में एक महिला वैज्ञानिक है जिनका नाम सेलिना है। उनके गले में भगवान शिव का डमरू है। वह मानती हैं पूरा ब्रह्मांड ही शिव है, इसीलिए आप भी अपने गले में छोटा सा डमरू अवश्य धारण करें। जब अंग्रेज लोग, विदेशी लोग डमरू धारण कर सकते हैं, शिव का नाम ले सकते हैं,
तो आप तो सच्चे सनातनी हैं। आपको गर्व होना चाहिए। आपके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद है। आप सनातनी हैं। लोग आपके धर्म को जान रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े होना चाहिए कि भगवान शिव ही एक ऐसे सच्चे और साक्षात प्रमाण देते हैं कि मैं ही विज्ञान हूँ, मैं ही प्रकृति, मुझ में समस्त संसार देख रेत के कण से लेकर जगत संसार तक आसमान का हर किनारा मुझ में ही समाहित है। दोस्तों, इसीलिए डमरू अवश्य धारण करें, त्रिशूल अवश्य धारण करें, लेकिन वह अभिमंत्रित होना चाहिए। सभी पुरुष इसको हाथ में कड़े की भांति धारण कर सकते हैं। ये अपने आप में चमत्कारी होता है। और भोले बाबा तो वो है जिनके सिर पे तो कांवड़िए भी श्रावण मास में मटके फोड़ देते हैं, वो बेचारे फिर भी फल देते हैं। लेकिन भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। कुछ खास चीजें होती हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आज हम बात करेंगे उन चीजों की जहां एक और भांग धतूरा उनको बहुत प्रिय है, पुष्प उनको बहुत प्रिय है, जल का अभिषेक करना उनको बहुत प्रिय है, पंचामृत गन्ने का रस, इससे आप अभिषेक कीजिए, उनको बहुत प्रिय है, इत्र के जल से अभिषेक कीजिए। दोस्तों, लेकिन वही गन्ने का रस अगर बासी हो तो भूल से भी कुछ लोगों को मैंने देखा है रात में या पहले दिन ही फ्रिज में लाकर रख देते हैं गन्ने का रस और अगले दिन सुबह सुबह उससे भोले बाबा का अभिषेक करते हैं। ऐसी गलती ना करें, नहीं मिलता है तो आप सिर्फ जल से अभिषेक कीजिए। जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके अभिषेक कीजिए। ऐसा करके आप अपने आप को ज्यादा ज्ञानी साबित ना करें। कुछ लोग पैकेट लेके जाते हैं या प्लास्टिक की बोतलों में दूध लेके जाते हैं, उससे अभिषेक करते हैं। ऐसा ना करें। स्टील का लोटा ले लीजिए, चांदी का लोटा ले लीजिए। जो आपकी ये स्टील की कटोरी है उसे ले लीजिएगी, गिलास ले लीजिए, उसमें दूध रख करके गौ माता का दूध हो वो आप अभिषेक कीजिए। जो पैकेट वाले बासी दूध होते उससे आपको भोले बाबा का अभिषेक नहीं करना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं और बाजार में मिलने वाला पैकेट वाले दूध में कई जानवरों का दूध मिक्स होता है जो कि शुभ नहीं माना जाता। नॉर्मल जल से अभिषेक कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो ये भी बहुत चमत्कारी होता है। उसकी जगह सरसों तेल ले लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए। तेल के तेल से अभिषेक कीजिए, ये सभी चमत्कारी होते हैं। लेकिन नारियल पानी से भी कुछ लोग अभिषेक करते। कई पंडितों को मैंने देखा है नारियल पानी से अभिषेक कराते हैं। नहीं कीजिए, क्योंकि नारियल को श्री का प्रतीक माना यानी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया और उनको विष्णु भगवान की पत्नी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनको आपको शिव जी पर अर्पित नहीं करना चाहिए। वर्जित होता है। कुछ लोग शंख से भी अभिषेक करते हैं, प्रेम वश करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को हमेशा हम लोग बताते रहते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख, अब उनके घर पे दक्षिणावर्ती शंख होता है तो बड़े प्रेम वश जाके भोले बाबा का भी उससे अभिषेक कर डालते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कीजिए। शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था और उसका जो शरीर जब भस्म हो गया था उसी शरीर के भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है। विष्णु भगवान का भगत था और इसलिए भोलेनाथ की पूजा में शंख का उपयोग निषेध बताया गया है। दोस्तों, कोई भी स्त्रियोचित वस्तु आपको नहीं चढ़ानी है। जैसे हल्दी, अब वैसे देखिए तो हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हल्दी चढ़ाई ही जाती है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाना है आपको, क्योंकि शिवलिंग को पुरुषत्व का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही सिंदूर भी वर्जित है। सुहागने अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर भरती है, कुमकुम लगाती है, लेकिन आप माता पार्वती का नाम लेकर अर्पित कीजिए, पार्वती माँ को अर्पित कीजिए। लेकिन भोलेनाथ बैरागी हैं, उनको ये चीजें आपको नहीं अर्पित करनी चाहिए। उसकी जगह आप उनको भस्म चढ़ाइए, उससे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब आपको चढ़ाना भी है तो कहाँ चढ़ाएंगे? आप बोलेंगे कई जगह मैंने देखा है, चढ़ते हुए तो कहाँ चढ़ाते हैं, जलाधारी पर चढ़ाते हैं। जो शिवलिंग के देखिए 2 भाग होते हैं, एक भाग जो लिंग होता है वो शिव जी का प्रतीक होता है। दोस्तों, दूसरा भाग जलाधारी जहाँ से जल का निकास होता है उसे माता पार्वती का प्रतीक माना गया है। तो आप जलाधारी पर आप सिंदूर हुआ, हल्दी हुआ, यह चीजें आप वहाँ अर्पित कर सकते, लेकिन जो शिवलिंग है उस पर आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार पुष्पों के शौकीन हैं, बोले बाबा को जीतने पुष्प चढ़ाइए, श्रृंगार कीजिए, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक पुष्प है जो उनकी पूजा में निषेध है। सभी लोग जानते हैं केतकी का फूल बहुत खूबसूरत कथा भी आई है कई बार की, जब ब्रह्मा विष्णु भगवान में विवाद छिड़ गया था। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिताओं ने कारण अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे और इसी तरह से विष्णु भगवान पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। दोनों के बीच में जबरदस्त विवाद हो गया। दोस्तों, तब बीच में एक विशाल लिंग प्रकट हुआ। अब दोनों देवताओं में ये सहमति हुई, निश्चय किया गया कि इस लिंग के छोर का पहले जो पता चलाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब दोनों देवताओं ने शिवलिंग की विपरीत दिशा में शिवलिंग की छोर ढूंढने की कोशिश की। काफी समय हो गया, किसी को भी शिवलिंग का छोर नहीं मिला तो विष्णु भगवान तो लौट गए और उसके थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी भी आ गए। दोस्तों, अब ब्रह्मा जी ने लौटने के बाद विष्णु भगवान से कहा कि मैं तो शिवलिंग के छोर को ढूंढ कर आया हूँ, और उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया।
लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। अब ब्रह्मा जी जब असत्य बोल रहे थे तो शिव भगवान वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी का गुस्से में एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया। पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं होगा और इसी श्राप की वजह से केतकी के फूलों को शिव जी की पूजा में निषेध बताया जाता है, तो उनको नहीं चढ़ाना है दोस्तों। और दूसरी तरफ भी बहुत अत्यंत सुगंधित भी होता है। कहते हैं कि मोह माया की ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो भोलेनाथ तो इन चीजों से दूर रहते हैं, अतः इनको आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं आती हैं। हर चीज के पीछे जालंधर राक्षस की कथा है। जालंधर नाम का असुर भगवान के हाथों से मारा गया था और जालंधर को एक वरदान था कि उसकी पत्नी की पवित्रता की वजह से कोई उसको पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जालंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु और शिव जी ने योजना बनाई और असुर जालंधर की पत्नी वृंदा का भगवान विष्णु ने पतिव्रत धर्म तोड़ दिया। और तब जालंधर की मृत्यु की खबर वृंदा ने सुनी तो वृंदा ने आत्महत्या कर ली और उसी जगह पर तुलसी का पौधा उगाया। और वृंदा ने शिव जी को भी श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी की पत्तियां वर्जित रहेंगी। शिव पूजा में कई जगहों पर यह अपवाद है, तिल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं खुद मानती हूँ कि भगवान शिव की पूजा में तिल आपको अर्पित करना चाहिए। अगर आप पाप नाश के लिए करना चाहते हैं, कुंडली में शनि दोष है, तो आपको काले तिल आप चढ़ा सकते हैं, अन्यथा आपको काले तिल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवलिंग की पूजा में कभी भी 1 या 2 बिलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, हमेशा 3, 5, 7, 9 ऐसे चढ़ाने चाहिए। और बिलपत्र पर हमेशा प्लेन बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ लिखे। आप ओम लिखिए, ओम नमः शिवाय लिखें, राम राम लिखिए। इसके बाद उन पत्तों को आप चिकने भाग से शिवलिंग पर अर्पित करें। और इस समय ध्यान रखें, कहीं भी पत्ते जो है बेलपत्र वो कटे फटे नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जब आप चंदन चढ़ाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है बीच की उंगली से चंदन चढ़ाते हैं। इससे आप जितना चंदन चढ़ा रहे हैं उतना गुना आपका पाप चढ़ता है। उल्टा ऐसी गलती कभी नहीं करिए। अनामिका उंगली को छोड़कर कभी भी जो रिंग फिंगर है आपकी, उसको छोड़कर किसी भी दूसरी उंगली से आपको चंदन नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ पूजा में, भोलेनाथ की पूजा में अनामिका उंगली को ही शुभ माना गया है। भोलेनाथ की पूजा में अक्षत, मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्षत का उपाय भी बताने वाला हूँ। जबरदस्त उपाय है दोस्तों। अब इनकी पूजा में अक्षत का उपयोग करना चाहिए। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल कभी भी गलती से भी शिव जी की पूजा में नहीं चढ़ाएं, हमेशा साबुत चढ़ाएं। मात्र 5 दाने चावल चढ़ाइए, आपके पास नहीं है, ज्यादा तो 1 मुट्ठी चावल का नियम आता है। पूरा आपको सारी पूजा करने के बाद अर्पित करना चाहिए, दोनों हाथों से मनोकामना बोलते हुए। लेकिन अगर इतने चावल नहीं है तो 5 दाने ही अर्पित कीजिए, ये भी श्रेष्ठ कहा गया है और ये चावल को श्रेष्ठ माना जाता है। देव अन्य कहा गया है, सभी देवताओं को प्रिय होता है। चावल तो आप चाहें तो इस पे सुगंधित द्रव्य लगा करके भी आप इसको भोलेनाथ पर अर्पित कीजिए। और अक्षत चढ़ाने का तात्पर्य ये होता है, अभिप्राय ये होता है कि हमारा पूजन अक्षत की तरह पूर्ण हो। दोस्तों, अन्न में श्रेष्ठ होने के कारण इसको चढ़ाते समय यह भाव रहना चाहिए कि जो भी अन्न हमें प्राप्त होता है, हे प्रभु, वो आपकी कृपा से प्राप्त होता है। हमारे अंदर यही भावना बनी रहे और इस प्रकार से भावना करते हुए अंत में आपको 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिन है और भोलेनाथ को आप अरहर की दाल के पत्ते, अरहर की दाल ये भी चढ़ा सकते हैं। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ दूर नहीं हो रही है, कोई विशेष कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो मूंग की दाल चढ़ाइए। जीवन में संतान सुख की कमी हो रही है तो गेहूं चढ़ाना चाहिए। और जो भी शिवलिंग हो, चाहे पत्थर का हो, मिट्टी का हो, चीनी मिट्टी का हो, आप जब भी किसी मंदिर आदि में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको शिवलिंग पर जो चढ़ावा प्रसाद है, मैंने कई जनों को देखा है वहां से लेकर के आ जाते हैं। गलती से भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपको नहीं लेकर के आना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है ये चंदेश्वर का भाग होता है। चंदेश्वर का अंश यानी ये प्रसाद भूत प्रेतों का अंश होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ावा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, शिवलिंग की जब परिक्रमा की जाती है तो जैसे चंद्रमा आधा होता है, शिव जी की मस्तक पर आधा चंद्रमा होता है, इसी तरह से उनकी परिक्रमा भी आधी की जाती है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन दूसरों को दुख पहुंचाना, किसी की गलत तरीके से कोई हानि पहुंचाना, सीधे साधे लोगों को परेशान करना, मंदिरों में जा रहे हैं तो गलत तरीके से ताक झांक करना, इस तरह के लोगों को हमेशा शिव जी पाप देते हैं, इनसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है, साक्षात महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं और भक्त की परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव आपकी कठोर परीक्षा भी ले सकते हैं, साधारण परीक्षा भी ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा पाप कभी मत करना। हर मनुष्य में जिसे शिव ही शिव दिखते हैं उसे नारायण का आशीर्वाद मिलता है, देवियों का आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव साक्षात उसे शिवलोक में स्थान देते हैं। दोस्तों, हमें नहीं पता किस रूप में नारायण मिल जाए,
भगवान शिव मिल जाएं, किस रूप में, जानवर आदि के रूप में, प्राणी के रूप में, पशु पक्षी के रूप में भगवान शिव हमें दर्शन दे जाएं, हमें पता नहीं चलता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि साधारण जीवन और सरल स्वभाव, उसके मन में ममता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। तभी ही भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं और उसके मन में ही शिव वास करते हैं, श्री हरिवास करते हैं। दोस्तों, क्योंकि एक बार जब पार्वती माता ने भोलेनाथ से पूछा कि आप गृहस्थ लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकता है, तो भोलेनाथ ने बताया कि ऐसे गृहस्थ पर सभी देवता हों, ऋषि मुनि हों, महर्षि हों, प्रसन्न रहते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सभी प्राणियों पर दया करते हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखते हैं, सामर्थ्य के अनुसार सेवा परोपकार करते हैं, अपने माता पिता अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो शील से रहते हैं, एक पत्निष्ठ रहते हैं, सदाचार से रहते हैं, अतिथियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, क्षमाशील होते हैं और धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करते हैं, जो दूसरों के धन पर लालच नहीं रखते, जो पराई स्त्री को वासना की नजर से नहीं देखते, जो किसी की निंदा नहीं करते और सबके प्रति मैत्री और दया का भाव रखते हैं, जो सबसे प्यार से बोलते हैं। दोस्तों, तो इस बार सच्चे दिल से शिवरात्रि मनानी है। मनुष्य को ऐसे भी अपने जीवन में शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म करेंगे आज वैसा ही आपको प्रारब्ध मिलेगा, क्योंकि सबसे बलवान अत्यंत अंत में प्रारंभ ही होता है और उसी के अनुसार जीभ भोग करता है। दोस्तों, जागते रहें, जागने की रात है, महाशिवरात्रि की रात है और सिर्फ बाहर से नहीं जागना है, अंदर से भी अपने आप को जागरूक करना है, अपने अंदर की आत्मा को, सच्चाई को जगा कर रखना है, भोलेनाथ से कनेक्ट करना है और कुछ करे ना करे। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जप करते रहें। अगर आप भगवान शिव को अपना पिता मानते हैं, सच्चे दिल से उन्हें अपना ईश्वर दाता, जगत गुरु, समस्त संसार हेतु ब्रह्मांड का दाता मानते हैं, यूनिवर्स मानते हैं, गैलेक्सी मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो एक लाइक जरूर करना। हर हर महादेव।